अबू सफियान शाम से एक काफला 50,000 सोने के सिक्के और हर तरह का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफले को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। तो अबू सुफियान ने सोचा, क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफला लूट रहे हैं, मुसलमान कैसे काफला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए थे, सवाए इन कपड़ों से जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब कुछ बेच दिया और ये वो काफला था। इनमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे लेकिन अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सफियान इस काफले का हेड इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। और ये उस जमाने का इमरजेंसी दिखाने का एक रवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी इस काफले को रोकने के लिए निकल चुके थे। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा, ऑलमोस्ट 300 या 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा, हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। तो फिर उसने पूछा, कितने घोड़े हैं? तो उस बंदे ने कहा, ऑलमोस्ट 2 घोड़े होंगे। तो अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। तो फिर उसने पूछा, मुसलमानों की फौज में कितने ऊंट हैं? तो उसने कहा, 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा, अगर ये काफला बच भी जाए तो हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3-3 आदमी मौजूद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुआं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जगह तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा, अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है, तो हम दुश्मनों को भी कुओं पर कब्जा करने से रोक सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया। तो पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह तक मूव हो गई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो मुसलमानों की फौज से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच मकन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनके साथ लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमने अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं से रिलीजन की बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है। तो मुसलमानों ने कहा कि यार, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम आकर हमला करो। तो इसी के साथ अबू जहल ने फुल स्पीड के साथ हमला करने का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, खत्म करके निकलते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर मुसलमान के बदले 5-5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं और इनको इनकी जगह से भी नहीं ला पा रहे। तो मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर अबू जहल ने फुल स्पीड के साथ दोबारा हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ, काफिरों की फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों की फौज ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। तो अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्राहा की 60,000 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से हार कर मक्का पहुंचे उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर बादशाह लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर आदमी समझते थे,
جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا. لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا. جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے، خوشی اور سیلیبریشن چلنے لگی. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی تھی. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی. They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. سبسکرائب کریں.